इस सबके बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 ऐसे बिल लोकसभा में पेश किए हैं जो कई कानूनों की नई परिभाषा तय कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश करते हुए कहा कि राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। शाह ने यह भी कहा कि इन विधेयकों से आपराधिक दंड संहिता में आमूलचूल परिवर्तन होगा, तो वहीं इंडियन पीनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता कही जाएगी। राजद्रोह पर कि अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन सरकार ने सरकार दंड संहिता संशोधन के लिए एक साथ 3 बिल पेश कर दिए। लोकसभा में बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि ये तीनों बिल पीएम मोदी के 5 प्रणों में एक को पूरा करने वाले हैं। इन बिलों के पारित होने के बाद राजद्रोह कानून खत्म होगा, मॉब लिंचिंग के गुनहगार को फांसी की सजा होगी, नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी तक की सजा दी जा सकेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि तीनों कानूनों का मकसद किसी को दंड देना नहीं बल्कि लोगों को न्याय दिलाना होगा। मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मानने वाला है। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो, कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। सत्ता पक्ष का दावा है कि इन कानूनों में परिवर्तन वक्त की मांग थी ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। ये क्रांतिकारी नहीं, ऐतिहासिक है। इस बिल की अपेक्षा देश को बहुत दिनों से थी। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून के साये में देश बहुत चला। मैं इसकी 3-4 प्रमुख चीजें बता दूं। ट्रायल क्यों रुका हुआ है? क्योंकि जो एसपी साहब थे वो अब डीजीपी हो गए, रिटायर हो गए। अब जो प्रेजेंट एसपी हैं वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, गवाही देंगे। थानों में केस प्रॉपर्टी के रूप में गाड़ियां पड़ी हैं, मोटरसाइकिल पड़ी हैं, अब उनका वीडियो बना के जमा कर दीजिए, थाने को साफ करिए। आप भगोड़े हैं, आतंकवादी हैं, भाग गए तो ट्रायल रुका हुआ है, अलग हो जाता है, क्योंकि ट्रायल आपके सामने करना है। अब क्या है, आपकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा और आपको सजा मिलेगी। अब भगोड़े नहीं, सजायाफ्ता होंगे आप। कानून में बहुत सारे प्रावधानों को बदला है। उसमें एक तो जो धाराएं हैं उन्होंने पहले हुई थी देशद्रोह हमला, और दूसरा अगर बहुत महिलाओं बच्चों पे बोला है, लिंचिंग पे बोला है। 302 पर जो मुकदमा हुआ करता था, जो एविडेंस मुकदमा हुआ करता था, वो सारी चीजें अब समय के साथ बहुत कुछ बदलाव। बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के बनाए कानून से चल रही थी, लेकिन अब इन 3 नए कानूनों से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। प्रशांत देव के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।